मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी आज की सबसे चर्चित खबर, महाकुंभ में लगे महाजाम की। फिर बताएंगे कैसे महागंगा ने भर दी कई श्रद्धालुओं की गोद। फिर बात होगी क्या इंडी गठबंधन का राजनीतिक पतन शुरू हो गया, और क्या विपक्ष को अब पीएम मोदी से सलाह लेने की जरूरत है। और फिर बात बांग्लादेश की, क्या शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में चल रहा ऑपरेशन डेविल हंट। आखिर में बात होगी उस खास मंत्र की जो पीएम मोदी ने परीक्षा देने वाले छात्रों को दिया। आज माघ पूर्णिमा का दिन है। ऐसे में महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ा। पूरे दिन स्थिति ऐसी रही जैसे मानो सब कुछ थम गया हो। प्रयागराज आने वाले सभी रास्ते चौक रहे। हालात ये रहे कि पुलिस को श्रद्धालुओं से वापस लौटने की गुजारिश करनी पड़ी। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से प्रयागराज आने जाने वाले सभी रास्ते चौक हो चुके हैं। पिछले 4 दिन से हालात ये है कि श्रद्धालुओं से वापस लौटने की सिफारिश करनी पड़ी। प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट पर 15 से 30 किलोमीटर तक लंबा महाजाम लगा रहा। वहीं रेलवे स्टेशन का भी यही हाल रहा। श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन में बैठते हुए देखा गया, जिसके बाद रेलवे ने भी भीड़ को देखते हुए संगम घाट स्टेशन बंद कर दिया। वहीं आप भी रेलवे स्टेशन का एक बार वो नजारा देखिए। Is arriving on platform number. Is arriving on platform number 2 से चलकर शक्तिनगर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म। May I have your attention, please? Train number 146 लखनऊ से चलकर प्रयागराज संगम को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। 2 यात्रीगण कृपया ध्यान, गाड़ी संख्या 1507 टनकपुर से चल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद महाकुंभ में अचानक से भीड़ कम हो गई थी। फिर बसंत पंचमी के अंतिम शाही स्नान के दिन भी वैसी भीड़ नहीं उमड़ी, लेकिन 6 फरवरी को प्रयागराज आने वाले रास्तों पर जाम लगने लगा। फिर भी हालात इतने बेकाबू नहीं थे। परेशानी तब बढ़ी जब महाकुंभ नगर में भी भीड़ लगातार बढ़ती गई। 8 और 9 फरवरी को तो प्रयागराज के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ सिर्फ जाम ही जाम नजर आया, जो अब तक वैसा ही है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में करीब 1 महीने में 44 करोड़ लोग पहुंचे, जिनमें कुछ महिलाएं ऐसी रही जिनके लिए ये यात्रा हमेशा के लिए खास और यादगार रही। उन्हें मां गंगा ने ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे उनके घर में बच्चों की किलकारी गूंजने लगी। महाकुंभ मेला में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में कई ऐसे भी श्रद्धालु रहे जिनकी गोद मां गंगा ने अपने आशीर्वाद से भर दी, और स्नान दान के साथ संतान के रूप में मां गंगा का मिला प्रसाद उनके लिए यादगार बन गया। ये संभव हुआ सेक्टर 2 में स्थित 100 बेड के अत्याधुनिक केंद्रीय अस्पताल के माध्यम से, जहां 11 बच्चों का अब तक जन्म हो चुका है। वहीं मेला के कर्ण अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ। 30 दिसंबर से लेकर 6 फरवरी तक 11 बच्चों की किलकारी गूंजी है, जिनमें खास बात ये रही कि महाकुंभ में जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डॉक्टरों ने परिजनों की राय पर विशेष रूप से रखा। बच्चों का नाम कुंभ, संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती और अमृत रखा गया है। अब बात, क्या इंडी गठबंधन पतन की ओर जा रहा है? दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का जिस तरह से हाल रहा, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना है कि इंडी गठबंधन पतन की ओर जा रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अब पीएम मोदी से सलाह लेने की जरूरत है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखो, ये लेख लिखते रहे जब तक ये जो इनका गठबंधन जो है वो उसका सियासी सुपड़ा साफ क्यों हो रहा है उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, तब तक ये लेख लिखते रहेंगे और लेख पढ़ते रहेंगे और इनका जो है वो सफाया होता रहेगा। वास्तविकता ये है कि जो गठबंधन है, जो पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है कांग्रेस पार्टी, गठबंधन ना उसका रिवाज है और ना उसका मिजाज है, और इसीलिए जो है वो आप देखें कि एक के बाद एक जो गठबंधन के साथी हैं वो जो है वो अपना गठबंधन, इनके गठबंधन के साथ किनारा करते जा रहे हैं। क्योंकि जब कोई पार्टी जो नेतृत्व कर रही हो एसेट के बजाय लायबिलिटी बन जाए, कोई पार्टी जो है वो संपत्ति के बजाय समस्या बन जाए उस गठबंधन की, तो इसी तरह का हश्र होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोदी जी को ये सुबह से शाम तक कोसते रहते हैं, सुबह के से शाम तक जो है उनके बारे में विरोध करते रहते हैं, दुष्प्रचार करते रहते हैं। कम से कम उनसे कुछ सीख लेते
कि गठबंधन जो है वो उसका कैसे उसको साथ को लेकर के चला जा सकता है, गठबंधन को कैसे मजबूत करके जोड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। 2014 में पूर्ण बहुमत आया, तब भी गठबंधन की सरकार, 2019 में प्रचंड बहुमत आया, तब भी गठबंधन को लेकर के मोदी जी ने सरकार बनाई और चलाई, और उसके बाद 2024 में भी। तो ये जो है ये मिजाज जो है वो कांग्रेस पार्टी का कभी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का तो मिजाज जो है वो सामंती और सुल्तानी मिजाज है, तो वो कभी जो है वो समावेशी न सोच है उसकी, और न ही सबको साथ लेकर चलने का मिजाज है और रिवाज है। तो वहीं दिल्ली चुनाव में हाल बेहाल होने के बाद भी इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं का कहना है कि गठबंधन पहले भी मजबूत था और आगे भी मजबूत रहेगा। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद पहले अखिलेश यादव ये बयान देते दिखे, तो अब कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी ऐसा ही बयान दिया। उनका भी बयान सुनिए। सार्वजनिक रूप से इस पर मैं कोई टिप्पणी अभी नहीं करूंगा। जब बैठक होगी इंडिया अलायंस तो इस पर चर्चा होगी, फिर सवाल उठेगा तो दूर तक जाएगा। क्यों हरियाणा में लड़ गए जहाँ 0.9% से हम हार गए, वरना बीजेपी की सरकार नहीं होती? क्यों गोवा में लड़े, क्यों गुजरात में लड़के बीजेपी को फायदा पहुंचाया? इस तमाम बातें आएंगी, तो इसको हम बैठ कर तय करेंगे। इंडिया गठबंधन कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, और इसने रिजल्ट भी दिया है, आगे भी रहेगा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को हमालपुर में लाके 240 सीट, वो भी बड़ी बेईमानी के बाद जीत पाई है, तो अलायंस की बदौलत। देखिए, महाकुंभ में मैं इस समय किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहता, पर एक विनम्र अनुरोध है प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से कि हर हाल में वहाँ जो लोग फंसे हैं, मैं खुद प्रयागराज का रहने वाला हूँ, वहाँ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सड़कें पे शौचालय नहीं है, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे खास तौर से पीड़ित हैं। 25-25, 30-30 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ा, ये टीवी पे लोग बयान दे रहे हैं। अभूतपूर्व स्थिति, लोगों के पैसे खत्म हो गए, असहाय लोग हैं वहाँ पे। पहला किया जाए, सब छोड़कर बाद में विचार विमर्श होता रहेगा, वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, उनको निकाला जाए सुरक्षित स्थानों पे। और सारे टोल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, समीपवर्ती राज्य को फ्री कर दिए जाएं। एक असाधारण स्थिति है। इलाहाबाद एक प्रयागराज जितना बड़ा शहर है, उसमें एक बम्बई जैसी आबादी आके सिमट रही है, नहीं उठा सकता ये बोझ। फिर बाद में हम बात करते रहें। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों के खिलाफ मोहम्मद यूनुस का दमन चक्र शुरू हो गया है। अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन डेवल हंट के नाम से एक अभियान चलाया है, जिसके तहत बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने अंतरिम सरकार के आदेश के बाद शेख हसीना के खिलाफ यह अभियान चलाया, जिसमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। 8 फरवरी की आधी रात से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक कुल 1308 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं अंतरिम सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि जब तक फासिस्ट समर्थक आखिरी शैतान पकड़ा नहीं जाता, तब तक ये अभियान पूरे देश में जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य वैसे लोगों को हिरासत में लेने का है जो देश में स्थिरता के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को से परीक्षा के तनाव को कम करने के उपायों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बच्चों को खास मंत्र दिया, जिसके बाद बच्चे पीएम का धन्यवाद करते दिखे। सुनिए पीएम की टिप्स के बाद छात्रों ने क्या कुछ कहा। चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते, तो करेंगे कोशिश। मैक्सिमम क्या करें, आपको सुनना है कि वो मन में न अपना ध्यान। बिहार का लड़का राजनीति का सवाल न हो जाए, वो भी नहीं सकता। आज का जो प्रोग्राम था, जैसा कि सभी को पता है, परीक्षा पे चर्चा, ये स्टूडेंट्स के जो डिप्रेशन होता है एग्ज़ाम्स के कारण होता है, या उनको एग्ज़ाम से जो फियर होता है, डर लगता है, वरीज होती है, चिंताएं होती है, उनको टैकल करने का एक तरीका है कि उनसे कैसे निपटे। तो प्रधानमंत्री इसमें बच्चों को अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि
कि आपको है ना इन सभी से डरना नहीं होता, इनको एक ऐसे फेस्टिवल, एक त्योहार की तरह मनाना आता है। जैसे कि होली दिवाली में हम इतने खुश होते हैं, इतने मजे करते हैं ना, उस हिसाब से आपको एग्जाम्स भी देने होते हैं कि कोई डरने की बात नहीं है। परीक्षा पे चर्चा से हमको बहुत कुछ महत्व प्राप्त हुआ। हमको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एग्ज़ाम्स के बारे में। एग्ज़ाम के अलावा भी हमको हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी उन्होंने बताया कि कैसे हमारा स्वास्थ्य जो है एग्ज़ाम को भी इफ़ेक्ट करता है। मोटिवेशन मिला। और प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, जिसमें बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करके हर साल बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि परीक्षा में कैसा कैसा आएगा। परीक्षा के समय बच्चों को बहुत डर लगता है कि अगर पेपर कठिन आएगा या सरल आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी बात कर यह सब आसान कर देते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षा पे चर्चा करके हमें ये पता चलता है कि परीक्षा आसान हो सकती है अगर हम पढ़े तो। नरेंद्र मोदी जी का संवाद सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। उन्होंने जो हमें उनके संवाद के माध्यम से हमें जो बताया, उसे सुनकर हमें परीक्षा देने के लिए आसानी हुई। उन्होंने बहुत सी टिपें दी जिससे हम परीक्षा में आसानी से अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकते हैं और हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है उसके बारे में उन्होंने बताया। इस संवाद से हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना, वह सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा के पहले ही डर जाते हैं। उनके संबोधन से मुझे सुनकर एक प्रेरणा उत्सर्जित हुई मेरे अंदर कि नहीं, मुझे करियर में कुछ आगे करना है और अपने जो डर है मन का उसे भगाना है। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।